आम्रपाली किस्म का ये पौधा है और ये दूसरे साल में है, तकरीबन 1.25 साल का हुआ है। तो इसके ऊपर फ्लावरिंग तो खूब आई थी, लेकिन मैंने एक ही आम रखा चेक करने के लिए कि ओरिजिनल वैरायटी है ये आम्रपाली की या कोई फेक पौधा आ गया है। तो बहुत बढ़िया आम लगा हुआ है इसके ऊपर। अभी से इसका वज़न जो है 250 ग्राम से ऊपर है, तो काफ़ी हेल्दी है। तो ऐसे टेस्ट हो जाता है दूसरे साल में ही पौधा कि सही वैरायटी आई है या आपको धोखा मिला है। तो ऐसे आपने अपनी फलदार पौधों की चेकिंग करनी है दूसरे साल में कि फल कैसा आता है। अदरवाइज़ इस छोटे पौधे को भी फिर आप काट दें तो उससे आपका बहुत समय बचेगा। जैसे मैंने अब 4 साल लगा दिए पौधों को काटने में, तो उसमें 4 साल भी गए और 4 साल की मेहनत भी गई। तो ये आम्रपाली किस्म का आम लगा हुआ है। देखिए मेरी हथेली में पूरा फिट हो रहा है। दोस्तों, मैं हूँ बिली सिंह। आप जब भी बागवानी करते हैं तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है, आपने ये चेक करना है, अच्छी तरह से रिसर्च करनी है कि जिस नर्सरी से आपके पौधे आएंगे उस नर्सरी का अच्छा नाम हो, और जिन भी भाइयों ने उस नर्सरी से पौधे ले रखे हैं वहाँ जाकर आप उनसे वार्तालाप करें, उनसे जानकारी प्राप्त करें कि ये पौधे कैसे चल रहे हैं जो आपने इस नर्सरी से लिए और उनके ऊपर फल कैसा आया है। तो मेरे को 4 साल हो गए बागवानी करते हुए। आम्रपाली आम का बाग है मेरा और कुछ मिक्स फ्रूट भी लगा रखे हैं। तो 4 साल से जो मैंने तजुर्बा लिया है इस खेती से, वो मैं अपने वीडियोस में रिफ़्लेक्ट करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ भी ये दिक्कत है, ये फ़ायदा है। तो ऐसे ही अब चौथे साल में ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे मेरे बाग को अगस्त एंड में। तो कुछ पौधे मेरे जो हैं वो फल उनके ऊपर जो आता है वो ठीक नहीं आया। जैसे ये आड़ू है जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, इसका फल जो है कड़वा है। तो ऐसे ही एक और पौधा है, फल तो बहुत आता है लेकिन कड़वाहट से भरा हुआ आता है हर बार। तो मैं हर साल यही सोचता रहा कि चलो शायद अगली बार मीठा हो जाए। तो दूसरा साल भी ऐसे निकाल दिया, तीसरा भी। तो अब चौथे साल में मेरे को दुख हो रहा है बताते हुए कि इनको काटना पड़ेगा। ये पौधा जो है देखें, इसके ऊपर आड़ू लगे हुए हैं, काफ़ी झड़ गए हैं क्योंकि मैंने तोड़े नहीं, कड़वे हैं ये। तो ये पौधा मेरे को काटना पड़ेगा। इस आड़ू के पौधे के ऊपर भी तकरीबन 20-22 किलो इस साल फल आया था, लेकिन उसमें कड़वाहट थी। तो मैं तो खा लेता था क्योंकि मेरा तो खुद उगाया हुआ है, तो मैं क्यों जाने दूँ व्यर्थ। लेकिन मार्केट में इसको कोई नहीं ख़रीदेगा, सारे रिजेक्ट कर देंगे और आपको एक बैड नेम भी मिलेगा कि इसका फल अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इसको भी अब बलि चढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे पास आलू बुखारे के पौधे 8 आए थे, तो 8 में से 4 मैं दूसरे साल में काट गया था। 4 इसलिए छोड़ दिए कि शायद ये भी मीठा हो जाए। तो ये मेरे को बोला गया था कि ये चेरी साइज़ होता है और ये मिठास कम रखता है, बट इसमें खटास होती है जो कि डायबिटिक बंदों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। लेकिन मैं डायबिटिक बंदों को भी ये सेल नहीं कर पाया, क्योंकि मज़ेदार बात है कि उनको भी मीठा ही पसंद है। तो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक, सब मीठा ही चाहते हैं। तो अब इनको भी बलि चढ़ाना पड़ेगा। ये भी 4 पौधे जो बचे हैं अब मेरे को काटने पड़ेंगे। तो काफ़ी बड़े पौधे हैं, तो इनकी जगह फिर मैं रिप्लेस करूँगा। कहीं से एक नर्सरी का पता चला है, ऑथेंटिक है उनके पौधे, तो वहाँ से लाऊंगा। तो ये चीज़ें सब होती हैं विश्वास के ऊपर। लेकिन मेरा मानना है कि आप जहाँ विश्वास करेंगे ना, वहीं आपके साथ विश्वासघात होगा। तो नर्सरी में बहुत ज़्यादा झूठ और विश्वासघात चलता है। तो आपकी किस्मत है कि आपको अच्छे पौधे मिल जाएं। सरकार की तरफ से कोई नर्सरी नहीं है, एक है बहुत दूर है मेरे इलाके से, लेकिन वहाँ भी आपको पौधे ढंग के नहीं मिलते। वहाँ से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि अच्छे नहीं निकल रहे। तो वहाँ भी फ्रॉडबाजी है। तो झूठ बिकता है इस देश में। झूठ से बचने के लिए हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, बस एक गुड फेथ पे ही नर्सरी से लिया जा सकता है पौधा। तो अगर गलती से कोई पौधा गलत निकल भी आए ना, तो आप सेकंड ईयर में उसको काट दें। बस यही मैं आपको सलाह दूंगा। मैंने बस एक विश्वास रखा भी शायद मीठा हो जाए, लेकिन ये नहीं निकले तो ये 4 साल वेस्ट हो गए। तो अगर पहले साल फल आता है तो आप काट दो अगर फल ख़राब निकलता है।
कोई फ़ायदा नहीं है, आपके साल भी वेस्ट जाएंगे, आपकी मेहनत भी वेस्ट जाएगी। अब दोबारा से मैं पौधे लाऊंगा, फिर लगाऊंगा उनको, फिर बड़ा करूंगा। तो ये साइकिल में आप लोगों ने ट्रैप नहीं होना। तो अब चलिए काटते हैं इनको भी, जड़ खुदाई करनी पड़ेगी। अकेला ही हूँ मैं, लेबर तो आप लोगों को पता है मैं नहीं लगाता, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ, खुद ही काम करता हूँ और जो पैसे बचते हैं आप अपने ऊपर खर्चे। ऐसे खड्डा लगाकर चारों तरफ मिट्टी निकाल लें। तकरीबन 1 फुट के आसपास मैंने मिट्टी निकाली है। थोड़ा चौड़ा लगाना पड़ता है खड्डा, ताकि आपकी कुल्हाड़ी चल सके। और सबसे पहले ये जो जड़ें हैं जो इसको यहाँ पर सपोर्ट दे रही हैं, इनको यहाँ से काटिए, फिर आसानी से पौधा जो है वो गिर जाता है। चारों तरफ जितनी भी अटैच्ड रूट्स हैं उन सबको काटिए। अब इसकी चारों तरफ से मैंने जड़ें काट दी है और ये देखिए हल्का सा पुश करने पे खुद ही गिर गया। ऐसे इसकी जड़ जो है उखड़ जाएगी। अब इसके बाद आप ब्रांचेस वगैरह काट कर इसको कहीं कोने में खेत के टिका सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपने अपने जो गलत पौधे आ गए थे वो काटने हैं। सेकेंड ईयर में काट दें तो बहुत बढ़िया है, लंबा समय रखेंगे तो नुकसान होता है। अब 4 साल का होके मेरे को ये 6-7 पेड़ काटने पड़ रहे हैं, तो मन काफ़ी भारी है। पर लाइफ इसी को कहते हैं, गलतियों से सीखते हैं हम लोग। बस विश्वास ना करें किसी के ऊपर भी। कोई भगवान का नाम ले, जिसका मर्जी नाम ले कि बहुत बढ़िया है पौधे, विश्वास नहीं करना। जहाँ भगवान का नाम आया नहीं वहाँ झूठ शुरू हो जाता है। तो उन बंदों से तो खास कर आप दूर रहें जो भगवान के नाम पर सामान बेचते हैं, तो वहाँ आपको धोखा होगा ही होगा। तो अपनी रिसर्च करें, अपने ऊपर विश्वास रखें। किसानों से मिलें जिन्होंने बाग ला रखे हैं, उनसे पूछें, जानकारी लें कहाँ से लाए और फल कैसा आ रहा है। भी काम काफ़ी बाकी है। ऑलराइट दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।